नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। कहते हैं कि झूठ को छिपाने के लिए कितना भी कोई भेड़िया बन ले, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आती है और उस सच्चाई की चोट दिखावटी और फरेबियों पर ऐसी पड़ती है कि उसके बाद लोग उनके साथ संक्रमित कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा ही अब दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बनकर हिंदुओं में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने वाले संगठनों के साथ शुरू हो गया है, क्योंकि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण और कई दलितों के हितों का दावा करने वाले हिंदू विरोधी संगठनों ने दलितों के बीच हिंदू संस्कृति को लेकर खूब झूठ फैलाया। इन्होंने दलितों के बीच जहर उगलते हुए सारे हिंदू देवी देवताओं को फर्जी बताने की कोशिश की और कहा कि आर्यों ने ही हमेशा दलितों का अत्याचार किया है। लेकिन अब हर कोई इनकी इस चाल को समझ चुका है और उनको करार जवाब देना शुरू कर दिया है। दलितों को हिंदुओं से अलग करने की साजिश को नाकाम करने के पहल शुरू हुई है हरियाणा के गोहाना में हुए एक कार्यक्रम से, जहां वीएचपी और दलितों ने मिलकर फर्जी भीमवादियों के मंसूबों को नाकाम किया है। कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दलित मुस्लिम एकता के लिए चलाए गए जय मीम जय भीम के नारे के जवाब में अब वीएचपी ने जय वाल्मीकि जय श्री राम का नारा दिया है। ये नारा एक बड़े अभियान के साथ तेजी से गूंज रहा है। इस अभियान के गूंज का ही नतीजा है कि गोहाना के बामन गांव के दलितों ने फर्जी भीमवादियों के नीले गमछे को उतारकर भगवा ओढ़ दिया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के गोहाना में बीते 23 अगस्त को हुए एक आयोजन में बामन गांव में से दो युवकों को बुलाया गया था। ये सभी दलित और वाल्मीकि समुदाय के युवक थे, जिन्होंने भीम आर्मी जैसे संगठन और फर्जी नारा देने वालों के बहकावे में आकर हिंदू धर्म से अलग होना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म में वापस उनकी श्रद्धा लाने और उन्हें अपनी जड़ों की तरफ लौटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक समरसता अभियान चलाया है। इन सबको महर्षि वाल्मीकि का इतिहास बताकर मुख्य धारा में लाया जा रहा है। वही महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं और भगवान राम के समकालीन भी, इन्होंने भगवान के अवतरण से पहले ही उनकी पूरी गाथा लिख दी थी। इसके साथ साथ आनंद रामायण और योग वशिष्ठ के लेखक के रूप में भी उन्हें जाना गया है। आज भी दलित समुदाय में एक बड़ा वर्ग उन्हें अपना पूर्वज मानता है। भीम आर्मी जैसे संगठन उन्हें हिंदुत्व से अलग करके देखते हैं और उनके नाम पर दलितों को वर्ग लाते हैं। एक कार्यक्रम में वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू समाज के अटूट अंग हैं और कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। हिंदुवादी नेताओं और वीएचपी के पदाधिकारियों ने ध्यान दिलाया है कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे मौका परस्त नेता जय भीम जय मीम का नारा देकर दलितों को वर्ग लाते हैं। दरअसल अक्टूबर 2019 में जब भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर रावण दंगे करने, सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था, तब उसने वाल्मीकि जयंती को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया था कि जेल में होली और दिवाली के उलट इसे मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जो भेदभाव को दिखाता है। हैरानी की बात तो यह है कि वाल्मीकि का रट्टा लगाने वाला ये आदमी एक प्रदर्शन में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का आरोपी भी था। यहाँ तक कि हाल ही में मुस्लिम समुदाय के लड़कों की ओर से दलित समुदाय की युवतियों के साथ लव जिहाद और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने पर भी भीम आर्मी जैसे संगठनों ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। इसलिए अब दलित समुदाय के लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सब फर्जी संगठन उनका उपयोग करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने नीले गमछे को छोड़कर भगवा गमछा पहन लिया है और जय भीम जय मीम के नारे को छोड़कर एक ही नारा, एक ही नाम जय वाल्मीकि जय श्री राम का नारा अपना लिया है। दरअसल हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के युवाओं को वीएचपी से जोड़ने का अभियान चल रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर दलित और वाल्मीकि समुदाय के युवा हिस्सा ले रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।